अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। मेरा चैनल बैन था तो मैं अपने न्यू चैनल के ऊपर दोबारा से हाजिर हुआ हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इस चैनल का नाम है मिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। इसके ऊपर सारी अमेजोन के रिगार्डिंग मेरी वीडियोस आया करेंगी और डेली बेसिस पे एक दो वीडियोस जो कि ऑथेंटिक हैं और जो मैं खुद बनाता हूँ और अपने कंटेंट से बनाता हूँ वो आपको मिलेंगी, ठीक है। और अगर आपके जहन में कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा है अमेजोन के रिगार्डिंग है, नीचे आप कमेंट में राइट कर दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सबसे ज्यादा जो आजकल इशू फेस करना पड़ रहा है, अमेजोन के अकाउंट्स सस्पेंड हो गए हैं। पहले इनवॉइसेस के ऊपर खुल जाते थे, आजकल इनवॉइसेस के ऊपर भी नहीं खुल रहे। आजकल अमेजोन ने अपना प्रोग्राम जो है ना वो अपडेट कर दिया है। हर 6 महीने बाद या 8 महीने बाद अमेजोन अपना प्रोग्राम अपडेट करता है। अब मैं आपको इस वीडियो में ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा कि आपका अगर अकाउंट सस्पेंड है उसको ओपन करने के हैक्स क्या है, तरीकाकार क्या है। सबसे पहले आपके अकाउंट पे जो वायोलेशन आई है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे ज्यादा आजकल कॉमन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सेक्शन 3 से आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। अमेजोन ने आपसे बोला कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो हमारे वेयर हाउस में आई, लेकिन वो सारी की सारी काउंटरफीट है, 2 नंबर प्रोडक्ट है। तो भाई आजकल मैं अगर आपको बताऊं, एफबीए करना छोड़ दो, अपने प्रोडक्ट को एफपीएम में कन्वर्ट कर लो। चाहे आप होलसेल कर रहे हो, प्राइवेट लेवल कर रहे हो, मेरी नंबर 1 सजेशन आपको यही है कि अपने प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस से शिप करो। अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगा, वो एलिगेशन लगा देता है, पता नहीं क्या हो गया अमेजोन को। एफबीए आजकल करना फजूल है, ठीक है। अच्छा, इस सवाल की तरफ बाद में आते हैं, पहले आप अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखो वो कह रहा है वो टेकन दिस मेजर बिकॉज वो बिलीव योर अकाउंट। आप फ्रॉडलेंट में डाल दी उसने अकाउंट, हालांकि सारी इन्वेंट्री जो है वो 1 नंबर है और प्रॉपर अप्रूवल के साथ जो है ये प्रोडक्ट सेल किया जा रहा था। अच्छा देखो, आप आगे अमेजोन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ आपको एक वीडियो कॉल कंडक्ट करनी होगी और आजकल अकाउंट खोलना बहुत इजी है। जिस बंदे को टेक्निक ये समझ आ गई ना, वो बंदा हजारों अकाउंट खोलेगा, हजारों। लेकिन क्या है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। अमेजोन कह रहा है सेक्शन 3 में अकाउंट बंद हो गया, अब इसको ओपन करने का तरीका कार क्या है। हमारे साथ जो ओनर है वो बंदा खुद भी आ सकता है, या ऑपरेटर जो है इसका, या जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो खुद भी आ सकते हैं। जैसे कि मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, ठीक है। ये अकाउंट मेरा नहीं है, मेरे किसी पार्टनर का है या मेरे किसी भी बॉस का हो सकता है, ठीक है। तो मैं ऑपरेटर इस अकाउंट को मैं इसकी वीडियो कॉल कंडक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक जो है ऑपरेटर भी इस अकाउंट पे आकर हमें जो है वो चीजें दिखा सकते हैं, अपना रिलेशनशिप शो करवा सकते हैं। अगर आप पार्टनर हो तो आपको सारी चीजें अमेजोन को बतानी होंगी, वो आपको अप्रूव करेगा, उसके बाद आपने शो करवाना है। अब मैं आपको तरीकाकार भी बताऊंगा, वीडियो कॉल मैं अटेंड कैसे करता हूँ और डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कैसे करवाता हूँ। ये इस वीडियो में इतनी सारी चीजें आपको मैं क्लियर करूंगा कि आपने पहले कभी सुनी भी नहीं होंगी। अब लोग क्या करते हैं, बस इस तरह की मेल आती है और परेशान हो जाते हैं। अब पहले ही फेज में अमेजोन ने मुझे ये लिंक दे दिया है, कहाँ गया ये वाला। वो कह रहा है कि हमारे साथ वीडियो कॉल आप कंडक्ट करो, ठीक है। वीडियो कॉल, अब यहाँ पर अमेजोन हमारे साथ वीडियो कॉल कंडक्ट करना चाह रहा है। वो लिंक भी आपको मैं दिखा देता हूँ ओपन करके, और वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट कैसे करने हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में। ये रहा वो लिंक। वो कह रहा है कि हमारे साथ आप अपनी सप्लाई चेन शो करवा दो, बाकी चीजें जाएं भाड़ में। सप्लाई चेन क्या होती है? सप्लाई चेन ऐसी सप्लाई चेन, आपने आज तक जहां से भी प्रोडक्ट लिए, अमेजोन के लिए लिए या वैसे लिए, आपने उन सब की इनवाइसेज अरेंज करनी है। चाहे वो परफॉर्मा इनवाइस हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो ब्रांडेड हो, चाहे वो किसी भी तरह की इनवाइस हो। ज्यादातर अमेजोन जो एक्सेप्ट करता है वो है कमर्शियल इनवाइस। कमर्शियल इनवाइस अभी मैं आपको शो करवाऊंगा, आप नेट से उठा लो, उसका तरीकाकार भी आपको बता देता हूँ। वीडियो कॉल अमेजोन आपसे कंडक्ट करेगा और वहां पर आपने एक हार्ड कॉपी में अपने पास रखनी। जैसे कि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, मैं इस तरह से अपने पास रखता हूँ डॉक्यूमेंट। ये थोड़ा फिलहाल फट गया अभी, अभी मेरे पास और पड़े नहीं है। अब देखिएगा, ये मैंने प्रिंट निकलवाया था, ये एक बिल है, यूटिलिटी बिल है। ये मैंने प्रिंट निकलवाया, प्रिंट इसको एडिट किया था मैंने। एडिट करने के बाद इसका प्रिंट निकाला, बिल्कुल प्लेन सा इसका पेपर निकल आया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने विंकल कर दिया, ऐसे लगे कि बिल्कुल पुरानी कॉपी पड़ी हुई है, 1 या 2 महीने पुराना आपके पास कहीं ना कहीं कबाड़ में ये आपकी ओरिजिनल इनवाइस, मतलब कि आपने एडिटिंग की है ना, वो वाजे नहीं होगी। क्योंकि आपने वीडियो कॉल में इस तरह दिखानी होती है कि ये मेरा घर का एड्रेस है, ये मेरा नाम है, ये मेरा पता है। वीडियो कॉल में वो आपसे पूछते हैं और आपसे कहते हैं कि हमें शो करवाओ। अगर आप नया नया पेज उनको दिखाओगे तो उनको लगेगा कि ये अभी अभी इसने प्रिंट करवाया है। और पीडीएफ फॉर्म में भी आप दिखा सकते हो, लेकिन वो उसके ऊपर जो एडिटिंग है ना वो शो हो जाती है कि हाँ भाई इस बंदे ने एडिटिंग की है। क्या करो, प्रिंट निकालो, प्रिंट निकाल के उस पेज को, उस इनवाइस को आप विंकल कर लो। इस तरह से विंकल करके आप लाइव वीडियो कॉल में उनको दिखा दो थोड़ा सा, जहां पर आपने एड्रेस लिखा हुआ है या जो चीज वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर गाइड करूंगा। अच्छा, अब
इंटरव्यू कंडक्ट कैसे करना है, उससे पहले वो क्या चीजें मांग रहे हैं। आप देखो इस लाइन को आपने गौर से पढ़ना है। वो कह रहे हैं कि हमें वैलिड आईडी चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, या लाइसेंस हो आपके पास, या वहां का कोई भी रेजिडेंशियल कार्ड हो आपके पास कि हाँ आप यूएसए में रहते हो या पाकिस्तान में रहते हो, जिस कंट्री की नेशनलिटी है वो सारा कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। उसके ऊपर आपके सिग्नेचर हो, आपका नाम हो, आपकी एक्सपायरी डेट हो, ठीक है, जो आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट है। उसके बाद बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, ये तो मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। पासपोर्ट है मेरे पास, वो क्लाइंट का है तो मैं ओपन नहीं कर सकता, तो यूट्यूब के ऊपर जो है वो एक वीडियो मेरी जो है ना उसमें न चली जाए। ये मतलब कि उनकी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं उसकी मैं खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। पहले मेरी चैनल को जो है ना वो स्ट्राइक मार दिए गए थे। अच्छा अब देखिएगा, बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट कैसी होती है, मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। बैंक स्टेटमेंट, ये देखिएगा, ये बैंक स्टेटमेंट है। बंदे का नाम आ गया, ठीक है, उसके नीचे उसकी पेमेंट्स वगैरह कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, कहाँ कहाँ उसने पेमेंट की, कब की, ये सारा जो है बैंक स्टेटमेंट होती है आपकी 3 से 4 पेजेस की, एक पेज की नहीं होती। यूएसए बैंक की स्टेटमेंट है ये, ठीक है। बंदे का नाम है, अकाउंट नंबर है, किस महीने की है, जिस महीने में उसने पेमेंट की, किसको पेमेंट की थी। अभी मैं इनवॉइस सबमिट करवाऊंगा मोटर क्राफ्ट की, और जहां से उसने शॉपिंग की थी वो। अब ये दो चीजों का प्रूफ मैंने अमेजोन को देना है कि भाई ये दो प्रोडक्ट मैंने यहाँ यहाँ से परचेज किए थे, ये उनकी प्राइस है सामने, और ये चीज मैंने इनवॉइस में भी मेंशन की हुई है, ठीक है। 15 तारीख को एक चीज परचेज की गई मई के महीने में ही, और एक चीज 20 तारीख को परचेज की गई, ठीक है। 15 मई और 20 मई को डेट आगे मेंशन है, पेमेंट आगे मेंशन है, ठीक है। और उसके बाद जो है नीचे एक प्रॉपर ये स्टेटमेंट है, ये उसी बंदे की स्टेटमेंट है, ठीक है। ये अमेजोन आपसे प्रूफ मांगता है, या आप कोई एक ईमेल लगा सकते हो बैंक स्टेटमेंट की जगह पे, या आप इनवॉइस लगा सकते हो, या आप उसके अलावा उनकी तरफ से लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लगा सकते हो, ठीक है। ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, ये आपको कोई बंदा भी यूट्यूब पे नहीं बताएगा, और अगर आप फिजिकली किसी बंदे से मिलने चले जाते हो ना, वो भी नहीं बताएगा। 101% बात मैं जेन्युइन बता रहा हूँ आपको। आपको बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी अमेजोन ने रिजेक्ट कर दी, दूसरा पॉइंट क्या, आप एक प्रोफेशनल ईमेल ले लो। प्रोफेशनल मेल आया होगा ब्रांड की तरफ से आपको कि आपने फला नंबर ऑर्डर है, फला इनवाइस नंबर है, फला तारीख को आपने हमसे परचेस किया, इतनी क्वांटिटी परचेस की, उसका स्क्रीनशॉट बैंक स्टेटमेंट की जगह पे लगा दो। अगर वो भी अप्रूव नहीं करता तो उनकी तरफ से लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होता है, जिसके ऊपर वो लिखते हैं कि फलां कंपनी फलां बंदा हमसे ये चीज ली, और हमारे साथ ये बंदा हमारे साथ अटैच है, नीचे सिग्नेचर होते हैं, और दैट्स इट, ठीक है। 3 चीजें आप सबमिट करवा सकते हो, तीनों में से कोई एक चीज उठा लो। उसके बाद अमेजोन आपसे मांग रहा है सप्लाई चेन, ठीक है। अब एसएन नंबर भी आपका इनवाइस के ऊपर होना चाहिए। मैं आपको इनवाइस भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपको, ये देखो ये इनवाइस है, ठीक है। यहाँ पर मैं एएसआईएन नंबर भी लिख देता हूँ, यहाँ पर जो है यूपीसी कोड लिखा जाएगा। ये डेट आ गई है प्रोडक्ट परचेज की, टोटल पेमेंट कितनी थी वो आ गई है, बंदे का नाम आ गया है, ठीक है, शिप टू बिल टू एड्रेस आ गया, सप्लायर का नेम आ गया, सप्लायर की वेबसाइट आ गई है, ईमेल आ गया उसका, ठीक है, और सप्लायर किस किस जगह पे कैसे कैसे भेजता है, ठीक है, उसने एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कमर्शियल इनवाइस, ठीक है। सप्लायर आपका कोई भी हो, मैटर नहीं करता। आपको वीडियो कॉल से पहले डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक सबमिट करवाने होते हैं। डॉक्यूमेंट अगर आपके अप्रूव हो गए तो समझो सब कुछ अप्रूव है, ठीक है। हमने तो ऐसे थक्कड़ थक्कड़ क्लास अकाउंट है वो भी हमने खोले हैं, जिनका कोई मतलब, अब इस अकाउंट का अगर मैं ऑफिशियली आपको बताऊं, इस अकाउंट का ऑफिशियल जो मालिक है ना, उसका ही नहीं पता है कौन है, सिर्फ उसका पासपोर्ट है हमारे पास, बाकी सारी चीजें जो है वो एडिटिंग की गई है, ठीक है। तो इस तरह से क्या आप सबमिट, हमने हमने इस तरह के जुगाड़ लगाए हैं। हमारे जुगाड़ फेल भी होते हैं, हमारे जुगाड़ एक्सेप्ट भी होते हैं। अब इस अकाउंट को खोलने की फीस पता है कितनी है, $2000, जो कि मैं अपना टाइम लगा के खुद से डॉक्यूमेंट्स बना के सबमिट कर रहा हूँ। अब इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मैंने एक बार नहीं, मैंने 3-3 और भी बना के रखे हुए हैं, ठीक है। क्यों, हमारे पैसे फंसे हुए हैं अमेजोन पे। हमारी जो इन्वेंट्री है वो एक नंबर इन्वेंट्री अमेजोन ने अपने पास रखी हुई है। हमारी इन्वेंट्री, हमारे फंड्स अमेजोन के पास हैं। वो ऐसे ही उसने सेक्शन लगा के अकाउंट हमारा बंद कर दिया। तो हमें अकाउंट को खोलना है ना, खोलना तो है, अपने पैसे तो रिकवर करने हैं, अपनी इन्वेंट्री तो जो हमारी रिजर्व की हुई है वो तो निकालनी है ना, वो तो निकालनी है। अकाउंट जाए भाड़ में, पैसे तो हमारे वापिस करे, ठीक है, कोई ना कोई चीज तो आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको स्टेप लेने पड़ते हैं, ये वाले स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप खुद से बनाओ, खुद से उठाओ। हर चीज आपको मैंने फेज बता दिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये 3 एसएन है, ठीक है। एक एसएन की मैंने इनवाइस आपको दिखा दी इस वाले की, बाकी 2 की मैं आपको नहीं दिखा सकता।
क्योंकि मैं सारा डाटा यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकता, दिस इज प्राइवेट। ठीक है, अब देखिएगा, वो कह रहा है कि सप्लाई चेन कैसी होती है। सप्लाई चेन ऐसी सप्लाई चेन जिसमें एक ही पेज बना हुआ, जिसमें आपके सारी इनवॉइसेज आ जाती हैं, जितने भी प्रोडक्ट आपने लगाए हैं, जितनी इनवॉइसेज आप अरेंज कर सकते हो आप करो, और एक सप्लाई चेन बनाओ, 8-10 पेजेस की बना लो, 15-20 पेजेस की बना लो, उसका प्रिंट आउट करके अपने पास रख लो। ठीक है, और उसके बाद ये ब्लैक एंड व्हाइट अपने पास रखो, उसका प्रिंट आउट करके अपने यूटिलिटी बिल अपने पास रखो, एलएलसी डिटेल अपने पास रखो, और बैंक स्टेटमेंट अपने पास रखो, पासपोर्ट अपने पास रखो। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं ना, अभी मैं इसकी सबमिट करने जा रहा हूँ, ये मेरे पास इसकी ये पासपोर्ट है, ओपन नहीं करूंगा मैं। ठीक है, ये पासपोर्ट है, ये बैंक स्टेटमेंट है, इसकी 2-3 बैंक स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, जो मैंने बना के रखी हुई हैं, ये इनवॉइसेज हैं ये सारी। ठीक है, अब मैं इनको सबमिट करने वाला हूँ टुडे। देखिएगा मैं सबमिट कैसे करता हूँ। अब तरीका कार क्या है, हम लोग इस यहाँ से ये जो लिंक है इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब आगे वो कह रहा है कि हमसे सॉरी, मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये किस तरह का दिखता है, इस तरह से पेज ओपन हो जाता है कि आप जो है बैंक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जमा करवाओ, बिजनेस रजिस्ट्रेशन जमा करवाओ, अगर आपकी एलएलसी है, अगर उन्होंने मांगी है तो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अभी 3 चीजें जमा करवानी है, पहले नंबर पे है पासपोर्ट, दूसरे नंबर पे बैंक स्टेटमेंट, तीसरे नंबर पे सप्लाई चेन। इन तीनों जगह पे मैं इसको यानी कि जमा करवा दूंगा। मैंने क्या किया, ये मेरे पास वीपीएस पे ओपन है, मैंने क्या किया सिंपल, ये जो लिंक अमेजोन ने दिया हुआ वीडियो कॉल का, वीडियो कॉल अप्रूव एक ही बार होती है, दूसरी बार नहीं करते वो, दूसरी बार आपका अकाउंट फ्रॉडलेंट में जाता है, उसके बाद आपके फंड्स ही निकलते हैं, अकाउंट रिएक्टिवेट नहीं होता। अब क्या कर रहा है अमेजोन, सुनिएगा गौर से सुनिएगा, अमेजोन ने डायरेक्ट ही वीडियो कॉल में मुझे बोल दिया कि एक वर्चुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी आपकी, आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर आओ। अब मेरे पास चांस नहीं है, आगे चांस नहीं है। मैं क्या करूंगा, वीडियो कॉल अटेंड करूंगा, वीडियो कॉल अटेंड करने के बाद अपने पास हार्ड कॉपी रखूंगा सारे डॉक्यूमेंट्स की। अमेजोन बोलेगा हु आर यू, मैं बोलूंगा मैं ऑपरेटर हूँ, मैं ऑपरेटर हूँ, मेरा इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी रखूंगा, मैं इसके अकाउंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसकी ईमेल ये है, ईमेल बताना है पहले आपने, ईमेल ये है और मेरा ईमेल ये है जो कि सेकंड यूजर मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इतनी देर से इस बंदे के साथ काम कर रहा हूँ, वो सारे सवाल जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद वो बोलेगा जस्ट यू आर अप्रूव। ठीक है, जब वो आपको अप्रूव कर देगा, अप्रूवल के बाद आपको इजाजत होती है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स हमको शो करवाओ। ठीक है, जब भी इस तरह की वीडियो कॉल होती है, या आप वीडियो कॉल अटेंड करने का तरीकाकार भी यही है, जैसे ही बंदा जो कि इंटरव्यूअर होता है जो आता है लाइव, उसको आप अपना अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाओ कि मैं ऑपरेटर हूँ और इस अकाउंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, इस अकाउंट का ईमेल ये वाला है जिसके ऊपर ये बना हुआ है, और मेरा ईमेल ये वाला है। वो आपको अप्रूव करेगा, अप्रूव करने के बाद अगर वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट मांगता है या कोई एडिशनल आपसे आइडेंटिटी मांगता है तो वो आप प्रोवाइड कर दो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो जो जो चीज आपसे मांगेगा, जितना सवाल उतना जवाब, एक्स्ट्रा नहीं बोलना आपने। ठीक है, उसके बाद वो वीडियो कॉल काट के चला जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, मेन चीजें जो आपने सबमिट करवाई होंगी वो आपने नंबर 1 पर रखनी है, हार्ड कॉपी में अपने पास, और पीडीएफ में भी एक फाइल मर्ज करके रख लेनी है, सारी इनवाइसेस की, पासपोर्ट की, और सारा जो आपके पास डॉक्यूमेंट है एक ही फाइल बना के रखो। वीडियो कॉल में एक ऑप्शन होता है सबमिट पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हेयर, आपने वहां पर भी सबमिट करवाने होते हैं अगर वो मांगता है तो। ठीक है, वहां पर भी आप सबमिट करवा सकते हो, वहां पर आप सबमिट करवाओ, और 5 से 10 दिन के बाद आपको मेल आ जाती है कि आपका अकाउंट खुला है या बंद हो गया। ठीक है, तो इस तरह के अकाउंट्स जिनमें मतलब अगर देखा जाए ना, तो इसके ऊपर अच्छी खासी सेल आई है, और इसके ऊपर अच्छा खासा बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, और अच्छी खासी इन्वेंट्री अमेजोन ने रिजर्व की हुई है, तो मैं बड़े अकाउंट्स पकड़ता हूँ और उनको खोलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि मैं खुद उनके ऊपर मेहनत करता हूँ। मेरे जो चार्जेस हैं ऐसे अकाउंट्स को खोलने के, $2000 फाइनल फाइनल चार्जेस हैं। ठीक है, और पेमेंट होगी आफ्टर वर्क, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं। मैं छोटे मोटे अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा जिनमें $100-200 पड़े हुए हैं, नहीं। अकाउंट लेकर आओ बड़ा हो, जिसमें 10,000, 15,000, $20,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर अच्छी खासी सेल है, मैं खुद उसके ऊपर काम करूंगा और मैं करता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ज्यादातर जो है वर्किंग का अगर बताऊं तो इस केस के जो चांसेस होते हैं ओपन होने के, वो जस्ट 20 to 30% होते हैं। 20% और मे बी 30%, इससे ज्यादा चांस नहीं होते खुलने के। ठीक है, अगर आप लगे रहो लगे रहो, मतलब अगर इस तरह की वायोलेशन आती है आपके अकाउंट के ऊपर, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर वायोलेशन की अगर बात की जाए, ये देखो,
अगर आपके अकाउंट में इस तरह की कोई वायोलेशन है, किसी भी प्रोडक्ट की है, वो इजीली रिमूव हो जाती है। उसका मैं $250 चार्ज करता हूँ। ठीक है, इनवाइसेस जो हैं वो हम लोग सबमिट करवाते हैं और आपकी जो लिस्टिंग है वो अप्रूव हो जाती है। ठीक है, इसको रिमूव करने का तरीकाकार भी मैंने बताया हुआ। तरीकाकार क्या है, आपको इनवाइस बनानी है, जस्ट इनवाइस बनानी है और अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके बाद आपकी जो लिस्टिंग है वो अमेजोन अप्रूव कर देता है। ठीक है, हम आपको क्या करके देंगे, ये जो वायोलेशन आई हुई है ना, इसको रिमूव करके देंगे आपको यहाँ से। चाहे वो हाई रिपीट वायोलेशन है, चाहे वो सिंगल वायोलेशन, मतलब कि रिपीट मतलब कि दूसरी बार अगर आ गई है तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हाई रिपीट वायोलेशन है, इसको हम रिमूव करके देंगे आपको। $250 फाइनल इसके चार्जेस हैं। इसके ऊपर इनवाइस सबमिट करवाएंगे और अमेजोन अप्रूव कर देगा। इस तरह का अगर केस है तो वो भी हम लोग टैकल करते हैं, आईपी वायोलेशन हो या उसके अलावा ये क्या नाम है अपना ऑथेंटिसिटी कंप्लेन हो। ठीक है, ये इस तरह की कोई भी वायोलेशन अकाउंट की हेल्थ में यहाँ पर शो हो रही हो, वो भी हम लोग रिमूव करते हैं। और उसके अलावा एक दो चीजें और आपको बता दूं कि कभी भी अमेजोन को आपने ये नहीं समझना कि वो जो जो काम आप कर रहे हो उससे वो अवेयर नहीं है। ठीक है, काम ऐसे इतनी सफाई से करो, इतनी सफाई से करो जितना आप कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इनवाइस उठाई और बस थोड़ा सा एडिट किया, सबमिट कर दिया, नहीं। अब अमेजोन क्यों आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करता है, आगे जो इसका सिस्टम है ना, वहां पर सारा बोर्ड सिस्टम होता है, एआई सिस्टम होता है जो इसको डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, अगर आपका केस ह्यूमन पर्सन के पास चला जाता है तो अमेजोन आपसे वीडियो कॉल कंडक्ट करता है। वीडियो कॉल आपके साथ तभी कंडक्ट होती है जब अमेजोन आगे से कोई ह्यूमन पर्सन बैठा हो, वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखता है और उसके बाद फिर आपको वीडियो कॉल के लिए बोला जाता है। ठीक है, वरना जितनी भी रिजेक्शन आती है आगे, चाहे इनवाइसिस की हो चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट की हो, वो एआई सिस्टम के थ्रू आपको रिजेक्ट होती है। आपकी अपील हो, वट एवर, कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर आपका रिजेक्शन में आ गया है तो भाई दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि आगे बैठा होता है एआई सिस्टम जो कि आपके सिस्टम को डिटेक्ट कर लेता है और फौरन से अगर उसके क्राइटेरिया के मुताबिक आपने बना दी इनवाइस तो अप्रूव हो जाती है। मैंने ऐसी ऐसी इनवाइसेस सबमिट की हैं अमेजोन पे, ऐसी ऐसी सबमिट की हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं था, वो भी अप्रूव कर दी उसने। इस जगह पे, इस जगह की बात करूं, वो भी अप्रूव कर दी। ठीक है, तो हमें जो फील हुआ है ना, वो आगे कोई ह्यूमन ह्यूमन पर्सन होता ही नहीं है, एआई सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिकली कभी रिजेक्ट भी कर देता है, कभी एक्सेप्ट भी कर लेता है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको इस अकाउंट की हालत दिखाऊं यहाँ पर मोमस नोटिफिकेशन में आकर, यहाँ पर आपको ना कुछ इनवाइसेस के बारे में पूछा होगा अमेजोन ने, ये देखो। ठीक है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट द इनवाइस। अब कितनी देर से इसकी इनवाइसेस रिजेक्ट कर रहा है, मैं आपको दूसरी इनवाइसेस दिखाता हूँ जो अमेजोन अप्रूव कर रहा है। ये देखो, ये एक एएसआईएन नंबर था, इसके ऊपर जो इनवाइस हमने दी वो कमर्शियल इनवाइस थी, जो कि प्रॉपर वे में हमने एडिट की, एडिट करके उसको सबमिट करवाया। रिजेक्शन इसके ऊपर भी आई, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार रिजेक्शन आई, लेकिन एक टाइम आया उसने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, बार बार आप मिस्टेक देखो कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, नाम चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, सबमिट करवाओ। ठीक है, और एक और मजे की बात, इनवाइस कोई भी हो दुनिया जहान की चलेगी। इनवाइस बनाने का जो तरीका कार है वो मेरे चैनल पे है, मैंने इस वीडियो में भी दिखा दिया। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दूसरी बात ये कि यार लोग मेरे से पर्सनल जो है वो कांटेक्ट करते हैं, मेरे से पूछना चाहते हैं, मेरे से सीखना चाहते हैं, तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके सवाल जवाब ज्यादा हैं, ठीक है, या आप कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो मेरे से, तो उसके लिए आप मेरे साथ 1 आवर की वीडियो कॉल कंसल्टेशन मेरे साथ आप बुक कर सकते हो, जिसके चार्जेस हैं $50। और अगर आपको मैं जो मेंटोरशिप कोर्स है या जो मेरा पेड कोर्स है जिसमें एडवांस लेवल की चीजें हैं वो आप लेना चाहते हो, वो 15,000 रुपए का पाकिस्तानी, वो आपको मिल जाएगा। किस तरह से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा कोर्स है, ये अब आपको मैं कंप्लीट दिखा देता हूँ। ये कंप्लीट मेरी गूगल ड्राइव है, इसमें आपको मिल जाता है कंप्लीट अमेजोन अकाउंट री स्टेटमेंट का कोर्स मिल जाता है, इसमें आपको अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स मिल जाता है, इसमें आपको अमेजोन यूआई का कोर्स मिल जाता है, इसमें आपको अमेजोन होलसेल का, रिटेल आर्बिट्राज का कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। ठीक है, साथ में आपको वॉलमार्ट का कोर्स भी मिल जाता है। ठीक है, इसमें सबसे वीआईपी बात पता क्या है, जो मेरी अपनी पर्सनल यूज यूज की हुई इनवाइसेस है ना, वो सारी इसमें पड़ी।
ठीक है। ये जो इनवाइस मैं यूज कर रहा हूँ वो भी पड़ी है, सारी इनवाइसेस इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। ठीक है। आप अब अगर आप एक इनवाइस लेते हो या सारी इनवाइसेस लेते हो तो भी 15,000 रुपए की हैं। अगर आप कोई एक कोर्स लेते हो या सारे कोर्सेज लेते हो तब भी 15,000 रुपए की। 15,000 इज नथिंग। इतना एडवांस लेवल का नॉलेज है इसमें कि आप ये सीखने के बाद मुझे उम्मीद है किसी ना किसी लेवल पे लाजमी जाओगे। ठीक है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अमेजोन मेरे से सीख कर गए हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने 1 रुपया भी ना कमाया हो। हर बंदे ने कहीं ना कहीं से अमेजोन पे मेरे से सीखने के बाद कुछ ना कुछ कमाया जरूर है, चाहे पाकिस्तानी 500 रुपया ही क्यों ना कमाया हो, कमाया जरूर है। ठीक है। बाकी कोई सवाल जवाब हो, कोई टॉपिक हो जिसके ऊपर आप चाह रहे हो कि मैं वीडियो बना दूं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। और जो मैंने टेक्निक आपसे शेयर की है ये जस्ट पॉजिटिव माइंड के लिए है, नेगेटिविटी में कोई भी मैंने पॉइंट नहीं दिया आपको। ठीक है। जस्ट क्या है इसका पर्पस, क्या है कि अमेजोन ने अगर किसी बंदे का अकाउंट बंद किया है तो उसको खोलने का तरीका कार क्या है। ठीक है। वो मैंने आपसे शेयर किया। मेरी मल्टीपल वीडियोस इस चैनल पे भी मिल जाएंगी आपको, सारी की सारी वीडियोस इसी चैनल पे आया करेंगी। अब आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना। और पुराने चैनल पे जितनी वीडियोस थी वहां से आहिस्ता आहिस्ता मैंने रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि वो चैनल मेरा स्ट्राइक पे है, किसी भी टाइम यूट्यूब की तरफ से बंद हो सकता है। मिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स इस चैनल का नाम है और मेरा नाम उसामा हफीज है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। कोई टॉपिक हो, कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछो, मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आपका प्यारा दोस्त उसामा हफीज।